ओ शिट, इतनी तेज धूप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति की मस्त फैमिली व्लॉग्स। और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। और यार धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। मैं तो कपड़े उतारने आई थी पीछे के आंगन में। एक्चुअली पता है मेरा घर ना ईस्ट वेस्ट फेसिंग है, और जिसका भी घर ईस्ट वेस्ट फेसिंग है ना वो जानते हैं कि कितनी धूप पड़ती है सारा दिन, कभी आगे से कभी पीछे से। तो अब तो ना मैं कपड़े वपड़े तो बाद में ही होते रहेंगे। इतनी धूप और इतनी गर्मी से मैं इतनी परेशान हो गई हूँ यहाँ ना काम करने की वजह से। देखो मेरा क्या क्या होता है, देखो दिखाती हूँ। मेरी ये ना अलमीरा ख़राब हो गई है जिसमें मेरी वॉशिंग मशीन रखी है, और मेरे सारी चीज़ें जो बाहर रहती है वो ख़राब हो जाती है। आज इसका सॉल्यूशन करती हूँ। कपड़े तो भाड़ में जाएं, बाद में उतारूँगी। मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ। मम्मी, मम्मी आना एक बार, जल्दी आओ। वो इधर आओ, जल्दी आओ मम्मी। अरे मम्मी मार दिए धूप ने। देखो मम्मी कितनी तेज धूप पड़ती है ना, सारा दिन पड़ती है ना, परेशान है ना इनसे। और देखो ये है ना यहाँ हाँ, ये थोड़ा सा तो फिर रोशनी भी चाहिए ना, थोड़ी थोड़ी सी। सिकना तो चाहिए। पापा ने बुलाओ। पापा, हाँ? पापा बोलो। जल्दी आओ, एक बार बाहर आओ जल्दी। है भाई, बोलो। देखो यहाँ पे है ना, ऐसे करवाना है। ऐसा कुछ करवाना पड़ेगा भाई, बहुत परेशान हो रहे हैं हम इस चीज़ से। और आप एक बार फ़ोन करो, बात करो, ठीक है, पता करो कैसा क्या रहेगा। पापा जल्दी फ़ोन करो, बात करो, काम नहीं चलेगा, ये तो लेट नहीं करना। चलो अभी करते हैं। हाँ तो अब मैं इसका ऐसा सॉल्यूशन करूंगी कि आगे की कहते हैं ना बीमारी ही खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म। तो अब आप पूरा व्लॉग ध्यान से देखना, बहुत मजे आने वाले हैं आगे के व्लॉग में। तो देखिए मैंने कुछ ऐसा जादू किया है, जादू क्या जुगाड़ किया है, जिससे मेरी वो सारी धूप की गर्मी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको अगर समझ में आ रहा हो ना कुछ देख कर कि क्या हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके जल्दी बता दो कि क्या होने वाला है। तो देखो आप लोगों को पता है ना, मैंने पीछे की धूप के लिए कुछ ना कुछ इलाज कराना स्टार्ट कर दिया है, और उसका काम ना ये देखो ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन पता है मेरे को तो ये हो गया था कि बस आज ही इसका कुछ इलाज निकाल दूँ, आज ही सब कुछ कर दूँ। लेकिन अब पता चला है कि इस सारे प्रोसीजर में कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। बट मैं सबको मिक्स करके पूरा एक व्लॉग तैयार करूँगी, आपको पूरा दिखाऊँगी कि क्या चल रहा है। और अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा, वो तो मुझे पता ही है। तभी तो कहा था कि कमेंट करके बताओ कि क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ जिस जिसको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। तो आज है नेक्स्ट डे, और शाम को मैंने आपको दिखाया था ना कि पेंटर आए हुए थे, इसको पेंट कर रहे थे। तो देखो ये पेंट हो गया है, और एक नहीं ये बहुत सारे हैं, कहीं कहीं रख रखे हैं, क्योंकि पेंट करने के बाद इनको अलग अलग करना ज़रूरी था। तब तो ये इकट्ठे वहीं रखे थे ना। ये देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, और भी वहाँ है। तो अभी बहुत सारे हैं। अभी इनको सेट करने वाले आने वाले हैं, तो आगे की क्लिप मैं तभी लूँगी, वो उनको सेट करके जाएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह सुबह 8 बजे भी बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैं इनको ये चेक करने के लिए आई थी कि देखते हैं कि पेंट सूख गया है या नहीं। तो देखो पेंट सूख गया है, रात में मेरे ना यहाँ पे शर्ट पे लग गया था, कुर्ते पे, अभी बिल्कुल सूख गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो मैंने एक दिन अपने व्लॉग में ना पोहा नमकीन या डाइट नमकीन दिखाई थी, जब दीदी आई हुई थी, और आपने बोला था उसकी रेसिपी बताओ। तो आज मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से आ जाइए और मैं बताती हूँ कि आपको पोहा नमकीन में क्या क्या चाहिएगा। तो पोहा नमकीन या डाइट नमकीन बनाने के लिए हमें चाहिएगा पीनट्स यानी कि मूंगफली, ताल मखाने, ये कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये हैं चने या भुगड़े जिन्हें हम हरियाणा में बोलते हैं, और ये है पोहा नॉर्मली जो हम बनाकर खाते हैं घर में। और इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ देसी घी। तो सबसे पहले पैन में मैं डाल रही हूँ देसी घी। और जब भी हम वेट लूज जर्नी पर हैं या वेट लूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ देसी घी यूज़ करेंगे, और कोई भी रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, तिल का तेल यूज़ कर सकते हो। और अब इस घी में ना हम ये पोहा जो है इसको रोस्ट करेंगे। तो पोहा को हमने ना 5 मिनट के लिए रोस्ट किया है, और ये देखो हल्का सा ब्राउन भी होना स्टार्ट हो गया है। अब ये बहुत अच्छा सा टेक्सचर इसने ले लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये काफ़ी क्रंची हो गया होगा। अब हम इसके अंदर बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे, और सारी चीज़ों को, जो पीनट्स हैं हमारे, उसको बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे। अब कहीं भी कोई घी तेल हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो ये 2-3 मिनट के अंदर ही हमारी पीनट्स देखो बिल्कुल रोस्ट हो गई हैं।
आपको फील भी हो जाएगा कि हाँ ये अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब इनको भी हम मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ डालेंगे अपने दाल मखाने, इनको भी हल्का सा रोस्ट ही करना है हमें, 2-3 मिनट में ही ये भी रोस्ट हो जाते हैं। तो दाल मखाने को चेक करने के लिए कि वो रोस्ट हो गए हैं यानी आप इसको लेंगे और इस तरीके से ऐसे कर देंगे। ये देखिए आप पता चल गया कि अच्छे से रोस्ट हो गया है। और अब इसको भी हम यहाँ निकाल लेंगे। और अभी ये सब चीज़ें हमने बिल्कुल रोस्ट कर ली हैं अच्छे से बिल्कुल। अब इसके अंदर हम ये जो कॉर्नफ्लेक्स है ना, इसको बिना रोस्ट करे ही डाल सकते हैं। और ये देखिए इनको भी, ग्राम्स को यानी कि चने को भी हम बिना रोस्ट करे डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर या तो हम यूज़ करेंगे सेंधा नमक का या फिर हम यूज़ करेंगे काले नमक का। और आप टेस्ट के लिए ना इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये देखिए आपकी बहुत टेस्टी एक हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। ये एक हेल्दी नमकीन बनकर तैयार हो गई है जिसको आप अपने मिल्क के साथ, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो देखिए ये हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है नमकीन। और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसमें ना मैंने डाले नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप काजू बादाम या किशमिश भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा टेस्ट लाएगा। हल्के से रोस्ट करें और ऐसे ही डाल दें। और किशमिश को तो बिल्कुल रोस्ट करे बगैर ही हमें डालना है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कैसी लगी आपको रेसिपी। तो देखो मेरे चुटकी बजाने के काम ने ना कितना काम बढ़ा दिया। मैं यूँ कर दी। अभी आपको कुछ करके दिखाती हूँ। वो हो रहा है जो मैं करवाना चाहती थी, बट इसमें बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। भैया लोग कर रहे हैं। अब देखो मैंने पापा को ज़बरदस्ती कर रखी है। मैं पापा करवा के दो, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करवा के दो। ये एग्जैक्टली ना इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना साइज़ था उसके अकॉर्डिंग इसको सही फिट करना होता है। तो बहुत मुश्किल काम है यार, इतने ऊपर चढ़ के इतना भारी सामान उठाना। बट लेट्स सी, मेहनत का काम तो है ही। तो आज है अगला दिन और अगला दिन कर करके 2-3 दिन हो गए हैं। इस काम में काफ़ी टाइम लग गया है। और अब आप देखो ये हो गया है बिल्कुल डन। देखो कितना सारा काम हुआ। कल सारा दिन ये काम चला और बहुत सारे लोग काम कर रहे थे ना, तो पूरा आंगन इतना मेसी हो गया, बहुत गंदा हो गया। देखो बहुत ज़्यादा डस्ट आई हुई है। तो अब मेरे को ये सफाई करनी है। सुबह सुबह काम ही क्या होता है, सफाई करने का काम होता है। मैं मार्केट में आई थी, वो जो आपने देखा ना स्ट्रक्चर तो लग गया, उसके ऊपर शेड लगेगी, शीट लगेगी, उसको लेने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था, हमारे घर में ना मम्मी पापा लोग कोई चीज़ नहीं करते, बोलते तुम ही जाओ, तुम ही चॉइस करो। तो इसमें चॉइस ही नहीं है। और ये इतने डार्क कलर इतने गंदे लगते हैं, इसके अंदर ना ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट आती है। तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा कि मैं क्या ही ब्लॉग शूट करूँ। तो इसलिए मैंने कुछ खास शूट नहीं करा। आगे देखते हैं क्या होगा। मेरा ना बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है ड्रेसिंग टेबल भी। मैं कुछ काम कर रही थी अभी यहाँ पर और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है यार। मैं ज्वेलरीज देख रही थी, बहुत दिन से ऑर्डर कर रखी थी, काफ़ी दिन हो जाते हैं ऑर्डर किए, चेक ही नहीं करती क्या चल रहा है क्या नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को कहने चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर में बहुत ज़्यादा मेसी काम हो रखा है। एक तो मेरे को 21 डेज़ चैलेंज ही मेरे काबू में नहीं आता, ऊपर से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो देखो पिन लगा कर, दिख रहा है पिन मेरे कमर पे लगी हुई, पिन लगा के घूमती रहती हूँ कपड़ों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी तो कैसे दिखूँ कि मैं घर में गंदी दिखती रहूँ, कोई भी आ जाता है। फिर भी इतने लूज़ कपड़े हैं जब मेरे कमर पर पिन लगी हुई है, तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। मशीन मुझे आती है चलानी, मैं अच्छे से खुद से फिटिंग कर लेती हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी फिटिंग करने का। और जो मेन बात थी ना कि मैं आप लोगों के लिए ये व्लॉग बना ही रही थी शेड दिखाने के लिए, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि कुछ नहीं हुआ है। मैंने 3 से 4 दिन अपना व्लॉग खींचा डेली कि चलो दिखाती हूँ क्या हुआ, चलो दिखाती हूँ क्या हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पे है प्रोसीजर जहाँ था, ठीक है ना। क्योंकि जो शेड इस पर लगनी है ना, वो मैं पसंद करके आई हूँ मार्केट जाके। आपने देखा भी होगा वो शॉट मैंने लगाया था, छोटा सा शॉट लगाया था। तो वो जो शेड हमने पसंद की थी वो कलर नहीं मिल रहा है। उस कलर में धूप रुकने के लिए भी नहीं बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि धूप नहीं रुकेगी। तो अब जो शेड आएगी ना वो 2-3 दिन बाद आएगी, उनका कॉल आ गया। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी ख़त्म कर दूँगी। तो जी सॉरी, अगले व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, फिर आपको अच्छे से दिखाऊँगी। अभी मेरी हालत भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी मुझे इतना प्यार करते हो तो फटाफट से कमेंट कर देना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और आज मुझे ये व्लॉग यहीं एंड करना पड़ रहा है, बट कोशिश करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली आपको मैं शेड दिखा सकूँ, लगवा सकूँ उसको। मैं भैया को फ़ोन करके गुस्सा करूँगी, उनके चक्कर में 4 दिन वेट किया है मैंने व्लॉग कंप्लीट करने के लिए, बट ठीक है, इट्स ओके नाउ। ओके बाय बाय, मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।